के पी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर इलेक्शन मुलतवी किया। अपोजिशन ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का अमला वापस चला गया है। के पी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर यह इलेक्शन मुलतवी किया है। अपोजिशन ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का अमला वापस चला गया है। के पी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर इलेक्शन मुलतवी किया। अपोजिशन ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का अमला वापस चला गया है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? सूरत हाल जो है वो ठीक तो नहीं है, लेकिन ये कुछ होना था, इसके बारे में पहले से लोगों को पता था, इसलिए कि वहां पर जो जिस डिठाई के साथ उन नए अरकान जो हैं असेंबली के, उनको हल्फ लेने से रोका गया है, यानी इजलास को जल्दी से मुलतवी कर दिया गया, फिर इजलास दोबारा बुलाया नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से वाज़ेह यानी अहकाम जारी किए गए थे कि ये आप नए लोग जो हैं इनको हल्फ लेने दें जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर आए हैं। लेकिन वहाँ स्टेड फास्टनेस और आप यूं कहिए कि जिद जो है उसका ये आलम है कि उन्होंने ना इजलास बुलाया, ना तमाम तर अहकामात के बावजूद उनको हल्फ लेने दिया। तो इसका मंतकी नतीजा ये था कि वहाँ पर सेनेट के इलेक्शन जो है उनको मुलतवी कर दिया जाए। और ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, वहाँ की अपोजिशन की तरफ से दरख्वास्त आई थी कि चूंकि हमें हल्फ लेने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए सेनेट के इलेक्शन जो 2 अप्रैल को होने थे, यानी आज जो हो रहे हैं, उनको के पी के भी मुलतवी कर दिया जाए। तो वो इलेक्शन कमीशन ने उसको मुलतवी कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में। तो ये जो पी टी आई की जिद है वहाँ यानी के पी के की असेंबली में, उससे ये सूरत हाल पैदा हुई है। वो अब हमें समझ आ रहा है, क्योंकि उनके तमाम लीडर हैं, खासतौर से जो असद कैसर साहब हैं, वो कह रहे हैं हम ना हुकूमत चलने देंगे ना असेंबलियाँ चलने देंगे। तो ये जो रवैया है, ये उसका मंतकी नतीजा हमारे सामने है। इससे नुकसान जो है वो पीटीआई का अपना होगा और किसी का नहीं होगा, क्योंकि जब भी इजलास वो बुलाएंगे तो हल्फ तो ये लोग जो हैं वो लेंगे, और स्पीकर को वाज़ेह हिदायत की गई है कि वो हल्फ ले ले। मेरे ख्याल से सूरत हाल से बचने का तो कोई तरीका नहीं है। हाँ, आप ताखीर करने का बायस बन सकते हैं, वो आपने कर दी है। जी बुखारी साहब, एक जानिब कौमी असम्बली और पंजाब और सिंध असम्बली में भी पोलिंग का अमल जो है वो जारी है, और के पी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में आप सिचुएशन किस तरफ जाते देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चूंकि इलेक्शन एक्ट के तहत ये तकाजा था कि जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने अब वो सीटें एलोकेट की हैं उनका हल्फ लिया जाए। आपको अगर इसके ऊपर कोई इतराज है तो अदालतें खुली हुई हैं। आप इसी को लेके पेशावर हाई कोर्ट में गए थे, और पेशावर हाई कोर्ट जो अक्सर पहले फैसले आपकी मर्जी के या आपकी दरखास्त के मुताबिक करती रही है, उन्होंने ये फैसला दिया और बड़ा कैटेगोरिक फैसला दिया कि इन लोगों को हल्फ लेने से आप नहीं रोक सकते हैं, और अगर आप ये इकदाम करेंगे तो ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बानी पीटीआई जो है उनकी तरफ से हदायत की रोशनी में जो फैसले किए जा रहे हैं वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। लेकिन ये अब चूंकि हो रहा है दूसरी असेंबलियों में, आप देखिए कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो जारी है, इसे यहाँ भी के पी के असेंबली में भी जारी होना चाहिए था। हाँ, आपको अगर इसके ऊपर कोई एतराज है तो उससे आला फोरम है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप इंटर कोर्ट अपील कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब आम यानी खुला के ये ऐलान किया जाए कि हम ना हुकूमत चलने देंगे ना असेंबलियाँ चलने देंगे, तो फिर यही इसी किस्म की सूरत हाल पैदा होती है। ये अब एक डेडलॉक है। ये यकीनी तौर पे मैंने जैसा पहले कहा कि जब भी आप इजलास बुलाएंगे, आज बुलाएं, कल बुलाएं, एक हफ्ते को बुलाएं, उनको आप हल्फ लेने से नहीं रोक सकते हैं। स्पीकर को वाज़ेह हदायत हैं इलेक्शन कमीशन की भी और पेशावर हाई कोर्ट की भी कि वो हल्फ लें उन लोगों से, वो तभी वहाँ इलेक्शन होंगे जो आज मुलतवी कर दिए गए। जी जी, ठीक है। सलीम बुखारी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अपने नाजरीन को बताएं कि के पी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर यह इलेक्शन मुलतवी किया है। अपोजिशन ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का अमला अब वापस चला गया है।
کے پی میں سینٹ الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کی درخواست پر یہ الیکشن ملتوی کیا ہے۔